देखो 4th चैप्टर है इनफाइनाइट सीरीज कंटिन्यू। 3rd यूनिट यहाँ से आपकी कंप्लीट होती है 4th चैप्टर से। फर्स्ट एक्सरसाइज में दे रखा है डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट आप किसी भी सीरीज पे अप्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ इस टाइप की सीरीज पे ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, सीरीज की सारी टर्म्स कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। अगर इस टाइप की कोई सीरीज है आपके पास ए एन समेशन एन इज फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी ए एन, और इसमें सारी की सारी टर्म्स कैसे हैं? सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है ये, सच दैट यहाँ से फिर आप निकालो लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, और इसकी वैल्यू इस लिमिट का आंसर जब आप निकालोगे तो कोई वैल्यू आएगी एल। अब इस एल पे डिपेंड करेगा कि आपकी जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी, ठीक है, या फिर ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर एल की वैल्यू, ये वैल्यू हो सकता है ग्रेटर देन 1 आ जाए, अगर ये वैल्यू आई ग्रेटर देन 1 तो आपकी जो सीरीज है गिवन वो कन्वर्जेंट होगी। इसको कंप्लीट लिखना है, कन्वर्जेंट, मैंने CGT लिखा है, इसका मतलब कन्वर्जेंट, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी वैल्यू आई लेस देन 1 तो आपकी जो सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट होगी, ठीक है बच्चों। अगर ये लिमिट का आंसर आपका इन्फिनिटी आ जाता है तो भी सीरीज कैसी रहेगी? कन्वर्जेंट। और अगर इसकी वैल्यू आ जाती है, इस लिमिट की वैल्यू 1 आ जाए, L इज इक्वल टू 1 आ जाए, तो उस केस में जो डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट है ये फेल हो जाएगा, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा यहाँ से। फिर हम कोई और टेस्ट लगा के देखेंगे कि हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। मतलब इस टेस्ट से फिर हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। तो एक चीज देखना बच्चों, सीरीज आपके पास गिवन होगी, सीरीज वो देगा आपको, सीरीज देके ये पूछा जाएगा कि आप ये बताओ ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है बाय यूजिंग डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो आप क्या करोगे? ए एन निकाल लोगे यहाँ से, nth टर्म सीरीज की ए एन निकालना, फिर क्या करोगे? ए एन प्लस 1 जो ये टर्म है वो निकालना, ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 निकालना, फिर लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी निकाल लोगे। एडवांस कैलकुलस में 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हो लिमिट निकालना, है ना, 3rd सेम में, और वैसे 11th 12th में भी किया है आपने लिमिट निकालने का काम। इस लिमिट का आंसर आएगा एल, जो भी आए ये देख लेना है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, इन्फिनिटी है या 1 है। अगर आया ग्रेटर देन 1 तो सीरीज आपकी होगी कन्वर्जेंट, अगर आया इन्फिनिटी तो भी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर एल लेस देन 1 आया तो सीरीज डाइवर्जेंट, और एल इज इक्वल टू 1 आ गया तो इस टेस्ट से हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे कि आपकी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। उसके लिए फिर हमें कोई और टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ तक ये टेस्ट है। उसके बाद इससे बेस क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको। देखो जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 1 फैक्टोरियल अपॉन 5 प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 क्यूब प्लस अप टू 4। इस तरह की सीरीज गिवन है, आपको इस सीरीज का ये बताना है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ये सीरीज कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, कहाँ पे डाइवर्ज कर रही है बाय यूजिंग। अभी तो हमने सिर्फ यही पढ़ा है डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, तो इसी से बताएंगे कि हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी। अब देखो सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसमें समेशन वाले फॉर्म में कर सकते हैं। देखो कैसे लिखोगे बताओ, समेशन एन इज फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी लिख दिया। अब इसकी फर्स्ट टर्म देखना जो 1 फैक्टोरियल है, इसका न्यूमरेटर लिखूंगी अभी मैं, 1 फैक्टोरियल है, सेकंड टर्म 2 फैक्टोरियल, थर्ड टर्म में 3 फैक्टोरियल, तो nth टर्म में क्या आएगा? n फैक्टोरियल, है ना, तो nth टर्म में n फैक्टोरियल, फिर अपॉन में। अब डिनोमिनेटर में देखना, यहाँ पे 5 फर्स्ट टर्म है तो 5 की पावर 1, सेकंड टर्म है तो 5 स्क्वायर है, थर्ड टर्म है तो 5 की पावर 3 है, तो nth टर्म में क्या आएगा? 5 रेज़ टू पावर n, तो 5 रेज़ टू पावर n उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने। यहाँ पर ए एन की क्या वैल्यू हमारे पास? ए एन क्या आया? n फैक्टोरियल अपॉन 5 रेज़ टू पावर n, ठीक है बच्चों। इसमें कन्वर्ट करने का रीजन ये था कि हम ए एन निकालना चाह रहे थे, ठीक है। ए एन से फिर हम डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाएंगे, ए एन ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ए एन प्लस 1 निकालेंगे। ए एन प्लस 1 निकालोगे तो एन को रिप्लेस कर दो एन प्लस 1 से, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1, ठीक है। उस
उसके बाद ए एन अपॉन ए एन प्लस वन निकालोगे, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, ये जब निकालोगे तो बताओ क्या आएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन 5 रेज़ टू पावर एन, और इसके अपॉन में ये आएगा, तो टर्म्स ये ऐसे लिखा जाएगा 5 रेज़ टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ तक क्लियर सबको? अब देख लो क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से। देखो n फैक्टोरियल एज इट इज 5 रेज़ टू पावर n प्लस वन को हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में 5 रेज़ टू पावर n, तो यहाँ पर इसी तरह से लिख सकते हैं ना 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर वन। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर वन, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास 5 रेज़ टू पावर n। अब देखो न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल है और यहाँ पे n प्लस वन फैक्टोरियल है, तो n प्लस वन फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, जो टर्म कैंसिल हो गई वो कैंसिल कर दो, क्या बचे आपके पास 5 अपॉन n प्लस वन, 5 अपॉन n प्लस वन, ये आ गया a n अपॉन a n प्लस वन। उसके आगे डीएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a n अपॉन a n प्लस वन, इस लिमिट का आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका ये वैल्यू आई हमारी 5 अपॉन n प्लस वन। अब जैसे जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, 5 n प्लस वन किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को ही, और 5 अपॉन इंफिनिटी 0 को अप्रोच कर जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 0। ठीक है, जब टेस्ट मैंने कराया था तो ये वैल्यू L बोलते थे हम इसको, है ना। अब ये देखना है कि वो लेस देन वन आई है, ग्रेटर देन वन आई है, इंफिनिटी आई है या फिर वन आई है। तो 0 क्या है, लेस देन वन। लेस देन वन के लिए हमारी सीरीज क्या थी, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो बाय यूजिंग डीएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, ये हो। ठीक है बच्चों, आसान था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है, देख लेना प्लेलिस्ट में। ये आ गया ना सबको समझ? उसके बाद एक और क्वेश्चन करा देती हूँ बच्चों। ये लिखा हुआ है आपके पास, टेस्ट द फॉलोइंग सीरीज फॉर कन्वर्जेंस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 बाई 6 अप टू 4, और x जो दे रखा है ना वो ग्रेटर देन 0 गिवन है आपके पास। x क्या गिवन है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये सीरीज दे दी और ये पूछा है कि ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, कहाँ डाइवर्ज करेगी, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो इसको समेशन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि a n की वैल्यू हमें पता चल जाए। कैसे लिखोगे बताओ, समेशन n इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब एक चीज देखना बच्चों, हाँ वही मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे ना देखो एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई सीरीज आपकी कन्वर्ज कर रही है, मान लिया कन्वर्ज करने का मतलब कि इस सम का कोई फाइनाइट नंबर कोई आंसर आ रहा है, और अगर ये डाइवर्ज कर रही है मतलब इंफिनिटी आ रहा है इसका सम, मतलब जो आप सम निकालोगे सोल्व करोगे तो इंफिनिटी आ रहा है। अब एक चीज देखो, अगर कन्वर्जेंट है सीरीज तो उसमें से आप कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हटा दोगे तो भी तो वो कन्वर्ज ही करेगी। अगर हमारी सीरीज फाइनाइट मतलब कन्वर्ज कर रही है, जैसे ये सीरीज है, ये सीरीज है मान लीजिए, ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है, तो इसमें से आप 1 ऐड कर दोगे या 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कन्वर्जेंट पे कोई असर आएगा, बताओ? नहीं आएगा ना। कन्वर्जेंट मतलब देखो, अगर यहाँ पे इस सीरीज का आंसर मेरे पास मान लिया फॉर एग्जाम्पल 15 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 15 आ रहा है, ठीक है, तो 15 आ रहा है, इसका मतलब फाइनाइट नंबर आ गया ना। ये सीरीज आपकी कन्वर्ज कर रही है, तो इसमें अगर 1 और ऐड कर दोगे आप तो क्या डाइवर्ज कर जाएगी? तो भी तो कन्वर्ज ही करेगी, फाइनाइट नंबर ही रहेगा। अगर इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या रहेगी? तो भी कन्वर्जेंट ही रहेगी। तो अगर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आप इसमें से सब ओमिट कर देते हो तो भी सीरीज का जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होगा। अगर सीरीज आपकी कन्वर्ज कर रही है
तो फिर भी वो कन्वर्ज करती रहेगी, और अगर सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो भी डाइवर्जेंट ही रहेगी। तो यहां से देखो बच्चों, अगर मैं इस फर्स्ट टर्म को हटा दूं, जरूरी नहीं आप इसको नेग्लेक्ट ही करो, मत भी करो, नेग्लेक्ट नहीं करोगे तो क्या आएगा बताना मुझे, एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन 2 रेज टू पावर एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस वन, एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस वन। एक सेकंड को देखो, यहां से देखो, अगर यहां से देख रहे हो तुम सिर्फ, तो आपके पास आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 2n, क्योंकि फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, सेकंड टर्म एक्स रेज टू पावर 4, फिर एक्स रेज टू पावर 6, तो 2 इंटू 1 इसको लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इसको लिख सकते हो, 2 इंटू 3 अप टू 4, इसी तरह से है ना टर्म्स। तो यहाँ से जब 1 को हटाओ 1 मिनट के लिए, अगर ये टर्म्स है तो फिर न्यूमरेटर में क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर 2 इंटू, फर्स्ट टर्म थी तो 1 था, सेकंड टर्म थी तो इंटू में 2 था, थर्ड टर्म थी तो 3 था, nth टर्म में क्या आ जाएगा 2 इंटू एन, ठीक है, अपॉन यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, थर्ड टर्म है तो nth टर्म होगी तो यही आएगा बच्चों। यहाँ पे हम लगा देंगे समेशन एन इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब था यहाँ पे 1 था ना, तो अब देखो 1 इसलिए नेग्लेक्ट किया है कि हम यहाँ से इजीली निकाल पाए nth टर्म, और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपकी सीरीज की कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो 1 को हटा दोगे तो भी वो कन्वर्जेंट ही रहेगी, अगर सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो 1 को हटा दोगे तो भी वो डाइवर्जेंट ही रहेगी, 1 ऐड कर दोगे तो भी डाइवर्जेंट ही रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने 1 को नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ पे लिख देना नेग्लेक्ट द फर्स्ट टर्म वी गेट, ये आ जाएगी। यहाँ पे हमें सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी क्या आ रही है, सिर्फ इतना बताना है कि आपकी सीरीज कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको नेग्लेक्टेड द फर्स्ट टर्म वी गेट, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ए एन की क्या वैल्यू आई बच्चों, ए एन इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2n अपॉन 2n, फिर हम क्या निकालेंगे ए एन प्लस 1, ए एन प्लस 1 जब आप निकालोगे तो बताओ एक्स रेज टू पावर 2 n प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 1, यही वैल्यू आएगी। यहाँ से आ गया एक्स रेज टू पावर 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 2, ये वैल्यू आ गई ए एन प्लस 1 की, क्लियर। अब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाने के लिए हम क्या क्या निकालेंगे बताओ, ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, ये वैल्यू जब आप निकालोगे तो बताओ क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर 2n अपॉन 2n, और अपॉन में एन प्लस 1 लिखोगे तो टर्म्स ये आ जाएंगे एन 2n प्लस 2 अपॉन एक्स रेज टू पावर 2n प्लस, क्लियर याद है। जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो, देखो यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 2n, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 2n इंटू एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है साथ में 2n, देखो इस 2 को कॉमन निकाल दो तो इसमें से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा n प्लस 1/n, इससे ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया 1/x स्क्वायर, और साथ में n/n प्लस 1/n, तो 1 प्लस 1/n, ठीक है। अब उसके बाद लिमिट लगाएंगे, लिमिट अगर आप लगाओगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a n बाई a n प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a n अपॉन a n प्लस 1, हमारे पास ये आ चुका है 1/x स्क्वायर 1 प्लस 1/n। इस पे अब लिमिट लगानी है बच्चों, जब n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/n 0 को अप्रोच करेगा, 1 प्लस 0 1, और 1 इंटू 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर ये आ गया आपके पास 1/x स्क्वायर, ठीक है।
ये वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू ये आ गई बच्चों, एल की वैल्यू ये आ गई, मान लो ये एल। अब उसके बाद डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में मैंने आपको बताया था, डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर एल आपका क्या आ जाए, इफ एल ग्रेटर देन 1, तो सीरीज आपकी क्या होगी, कन्वर्जेंट, तो सीरीज कन्वर्जेंट है। अब एल की वैल्यू तो यहाँ पे क्या आई है, 1/x², मतलब 1/x² जब आपका ग्रेटर देन 1 रहेगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, और 1/x² ग्रेटर देन 1 कब रहेगा, जब x² लेस देन 1 रहेगा, ठीक है। और x² लेस देन 1 कब रहेगा, जब आपका x लेस देन 1 रहेगा, ठीक है। यहां से क्या आ गया बताओ, जब x लेस देन 1 है तो आपकी सीरीज कन्वर्ज करेगी, इफ x less than 1 then given series is convergent, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर L आपका ग्रेटर देन 1 का तो निकाल लिया हमने, अगर L आपका लेस देन 1 आ जाए, लेस देन 1 होगा तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी। L क्या है यहाँ पे, 1/x², मतलब 1/x² अगर लेस देन 1 है तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है। 1/x² लेस देन 1 मतलब x² जो है वो ग्रेटर देन 1, ठीक है। x² ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब x क्या हो, ग्रेटर देन, क्लियर। तो x अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो सीरीज हमारी क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो यहां से हम लिखेंगे इफ x ग्रेटर देन 1 देन गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, क्लियर बच्चों। उसके बाद अगर L1 आ जाए आपका, अगर L की वैल्यू आ जाए 1 पे क्या था, टेस्ट फेल है ना, तो L1 आ जाए मतलब 1/x² इज इक्वल टू 1, यानी कि x² इज इक्वल टू 1 मतलब x इज इक्वल टू 1 होगा। अब कोई बच्चा ये मत बोल देना कि x जो है वो हम +-1 भी तो लिख सकते थे यहाँ से, -1, और क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज लेके चल रहे हैं बच्चों, है ना। और ये लिखा भी हुआ है कि x आपका ग्रेटर देन 0 है, स्टेटमेंट, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो x यहाँ पे 1 आ सकता है। और x अगर 1 आ गया तो आपका टेस्ट जो ये डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट है ये फेल हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 1 देन लिख लेना डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल्स, मतलब x अगर लेस देन 1 है और 0 से बड़ा है तो हमें पता चलेगा हमारी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। अगर ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज हमारी कैसी है, डाइवर्जेंट। बट x इज इक्वल टू 1 पे हमें नहीं पता चल पाया कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। उसके लिए बच्चों हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज करेंगे जो हम 3rd चैप्टर में पढ़ते हैं, तो फिलहाल मैं वो नहीं कराऊंगी, जब वो आपको समझ आ जाएगा ना उसके बाद आप कर लोगे।